हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना, नियंत्रण एवं समन्वय जो बायोलॉजी है दोस्तों, और चैप्टर नंबर 2 है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों आपको नियंत्रण एवं समन्वय का जो है दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता दिया हूं। तो अगर आप वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख ले, तभी आप सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हार्मोन सार्वित होता है। हार्मोन सार्वित होता है, देख लीजिए। लिखा है दोस्तों, ऑप्शन लिखा है अंत सार्ववी ग्रंथि से, है ना। बी लिखा है वही सार्ववी ग्रंथि से, और सी लिखा है दोस्तों नलिका ग्रंथि से, और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, हार्मोन सार्वित होता है किस ग्रंथि से होता है। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन मरीज का जो सही होगा उत्तर दोस्तों क्या होगा, ए होगा, अंत सार्विक ग्रंथि से, है ना। इसका उत्तर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, गवाइटर अथवा घेंगा पनपनाता है। गवाइटर अथवा घेंगा पनपनाता है, देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है चीनी के कमी से, है ना। बी लिखा है आयोडीन की कमी से, सी लिखा है रक्त की कमी से, और डी लिखा है मोटापा से कमी से। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा कि गवाइटर अथवा घेंगा पनपनाता है, किसके कारण पनपनाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन मारे हैं बी दोस्तों, आयोडीन की कमी से। तो आप बिल्कुल सही जवाब मारे हैं दोस्तों। उत्तर सही क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बी, आयोडीन की कमी से। दोस्तों, आपको सब्जेक्टिव बता चुका हूं दोस्तों कि आयोडीन की कमी से घेंगा या गवाइटर रोग पनपनाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, थायरोक्सिन का श्रवण कहाँ होता है। थायरोक्सिन का श्रवण कहाँ होता है, देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड में, है ना। ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी विक्र में, और ऑप्शन नंबर डी विषण में। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा कि थायरोक्सिन का स्रावित कहाँ होता है ना। आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर क्या मारे दोस्तों, इनका ऑप्शन मारे हैं ए। तो आप बिल्कुल सही उत्तर आपके दोस्तों, थायराइड में थायरोक्सिन का जो स्रावित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेनी तो कॉपी लेके दोस्तों कॉपी पर नोट करते जाइए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये विवेक ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, आपको जो पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोकोन्ड्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों, नेफ्रॉन। तो आप बिल्कुल, आपका उत्तर सही है दोस्तों, नेफ्रॉन क्या होगा, मानव में डायलिसिस का थैली क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। बताइए दोस्तों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अगर आप मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया, तो आप बिल्कुल, आपका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। उपचयन अभिक्रिया भोजन पचने का एक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पादप, है ना, नियंत्रण फल पचाने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा पादप नियंत्रण फल पचाने वाले, फल बेचने वाले द्वारा प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एब्लिसिसिस अम्ल, ऑप्शन नंबर बी जेवेलिक्स अम्ल, ऑप्शन नंबर सी थाइलिंग अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी एक्जिन। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना, एब्लिसिस अमल। तो आप बिल्कुल सही उत्तर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वह संरचना जो उद्दीपनों की पहचान कराती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए गराही कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी प्रवाहक कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायित्व कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी बेचैनी कहलाती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर मारे हैं ए दोस्तों आगराही कहलाती है। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्त्वी और बाह्य अस्त्वी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी लिखा है थायराइड, ऑप्शन नंबर सी लिखा है पेरेथायराइड और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों पिट्यूटरी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना? इसका आंसर आप क्या मारे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों अग्नाशय। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, है ना, अग्नाशय। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी अंतःस्त्वी ग्रंथि विक्र के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए गोइनेटस, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी एंडिनल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो दोस्तों? इसका आंसर आप क्या मारे हैं, है ना? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मारे हैं क्या दोस्तों? इसका मारे हैं ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है ना? जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश आगाही, ऑप्शन नंबर बी, है ना, घन आगाही, श्रवण आगाही और स्पर्श आगाही। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्रवण आगाही। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, विक्री के ऊपर स्थित अंतःस्त्वी ग्रंथि है ना? ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अधिक विक्र ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी न्यू ऑफ दोज। इनमें से कोई नहीं। क्या होता है क्या आंसर दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या बताएं आप कमेंट में बताइए दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अधिविक्र ग्रंथि। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों अधिकतर क्या लिखा? अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बढ़ते तने के अग्रभाग, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती जड़ के अग्रभाग, ऑप्शन नंबर सी फलायम की संवहनी नालियों और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, ए बी और दोनों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों, है ना, ए और बी दोनों। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ए और बी दोनों, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। ठीक है, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दोनों पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अनिषेक फलन, ऑप्शन नंबर बी अनिषेक अंडाफी, ऑप्शन नंबर सी अग्र प्रभाविकता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर, है ना, सी मारे दोस्तों अग्र प्रभाविता। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए दोस्तों। चलिए फास्ट करा रहे हैं दोस्तों, तो आप नोट करते जाइए और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी
साइटोकानु। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे हैं डी, साइटोकानिन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट आप सारे क्वेश्चन को लेते जाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए दीविका, ऑप्शन नंबर बी सेनिटिग दरार या सेनेपस, ऑप्शन नंबर सी एक्सॉन, ऑप्शन नंबर डी आवेग। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप क्या मारे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना, सनेटिक दरार। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों है ना, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है ना। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हृदय संपंदन के लिए, ऑप्शन नंबर सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इसका आंसर आप क्या मारें दोस्तों। ऑप्शन नंबर मारे हैं डी उपयुक्त सभी है ना, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इस सारे के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क का जरूरी होना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समवाय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव में बताना आपको दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक है ना समवाय, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका समवाय, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप क्या मारे हैं है ना। ऑप्शन हमारे हैं दोस्तों सी है ना, उपयुक्त दोनों। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उपयुक्त दोनों बहुकोशिकीय जीव में होती है। रासायनिक समवाय और तंत्रिका समवाय, ये दोनों क्या होती है, दोनों होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए 1 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार की, और ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार की। बताइए दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ये तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है मेरुरज्जु में, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी पेशी ऊतक में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है दोस्तों। अगर इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मारे हैं मेरुरज्जु में, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि जो पूरा शरीर का नियंत्रण करे दोस्तों, उसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जनन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, आप इसको याद रखिए है ना। जो शरीर की प्रधान नियंत्रण करे, यानी पूरे शरीर का नियंत्रण रखे, उसको पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन जो था दोस्तों आपको सही तरीके से सब्जेक्टिव वाले क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो अगर सब्जेक्टिव वाले क्लास आप नहीं देखे हैं तो जाके देख ले। चलिए सारे क्वेश्चन को हल किया गया वहाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन है दोस्तों अंतःस्त्वी ग्रंथि होती है। अंतःस्त्वी ग्रंथि होती है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों है ना नलिका विहीन, ऑप्शन नंबर बी है ना नलिका युक्त, ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नलिका विहीन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए। ठीक है, उत्तर सही क्या है दोस्तों, ए करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है ना। कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अप टू
वामता, ऑप्शन नंबर बी अवटु अल्पक्रियता, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिडीमा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, इनमें से सभी। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों, इनमें से सभी, है ना, सभी रोग उत्पन्न होते हैं। तो आप बिल्कुल, आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अंगनाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन सार्वित होता है? अंगनाशय में से कौन सा, है ना, निम्न में से कौन सा, है ना, हार्मोन सार्वित होता है? चलिए बढ़ते हैं अगले चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों एसलिंग, ऑप्शन नंबर बी, है ना, गुल्लेकांग, ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों, और डी लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना, छुई मुई के पौधे को जब आप छूते हैं दोस्तों तो कैसे, है ना, मुरझा जाता है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिंग, ऑप्शन नंबर बी साइटोकानिन, ऑप्शन नंबर सी एब्सिक्सिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर मारे हैं सी, है ना, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। पादप हार्मोन पत्तियों जो मुरझाते हैं दोस्तों, वो एब्सिसी अम्ल यानी हार्मोन के द्वारा ही क्या होते हैं, वो मुरझा जाते हैं कोई पत्ती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, सार्वित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा, है ना, किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण की जाती है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सारवन, ऑप्शन नंबर बी, है ना, परिशुद्धन, ऑप्शन नंबर सी अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर डी पुनः भवन। बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप क्या मारे? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, है ना, पूरा भवन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जर का अधोगामी विधि है। जर का अधोगामी विधि है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्व अनुवर्तक, ऑप्शन नंबर सी जला अनुवर्तक, ऑप्शन नंबर डी रसायन अनुवर्तक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों, है ना, गुरुत्व अनुवर्तक। आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, गुरुत्व अनुवर्तक जो है इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों पोनस, है ना, क्या लिखा है? पोनस मेडुला और अनुमस्तिष्क, है ना, क्या है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर लिखा है दोस्तों अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, और ऑप्शन नंबर डी पर मस्तिष्क का हिस्सा है। क्या किसका हिस्सा है दोस्तों आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं? ऑप्शन नंबर हमारे सी पर पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उससे पहले आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों, है ना, ताकि जो है ना, नहीं दोस्तों फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर लिखा है ए अवन, ऑप्शन नंबर बी चबाना, ऑप्शन नंबर सी लार आना, ऑप्शन नंबर डी हृदय का धड़कना। बताइए निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या मारे? ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों बी चबाना। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, है ना, चबाना क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो अब टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक होता है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सोडियम होता है, ऑप्शन नंबर बी
क्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होता है। बताइए दोस्तों, है ना। अब टू ग्रंथि को, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या हमारे हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारे दोस्तों सोडियम का। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग आपको बताना है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा अगर मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी मध्यम मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी मस्तिष्क। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर अब क्या हमारे हैं देख लीजिए, है ना, कमेंट में बताइए दोस्तों क्या आंसर। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अनुमस्तिष्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है ना। देख लीजिए ऑप्शन नंबर लिखा है, ऑप्शन नंबर ए परपरोह के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर बी तने के वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आप क्या मारे हैं। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों। अपर रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए पादप हार्मोन साइटोकिनिन आवश्यक है। तो आप, है ना, आपका क्या है करेक्ट आंसर दोस्तों, है ना, ए। क्या एक नंबर क्या है करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखा है दोस्तों, अंकुचन, है ना, अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है ना। अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए छुई मुई पर, ऑप्शन नंबर बी, है ना, घत कुमारी पर, ऑप्शन नंबर सी कैंडुला पर, ऑप्शन नंबर डी कैक्टस पर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आप क्या मारे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छुई मुई पर। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, अनुकुचन गति किस पौधे पर की जाती है, तो छुई मुई पर की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विक्र किस तंत्र का भाग है। विक्र किस तंत्र का भाग है, इसका ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पाचन तंत्र का, ऑप्शन नंबर बी परिसंचरण तंत्र का, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन तंत्र का, ऑप्शन नंबर डी श्वसन तंत्र का। बताइए दोस्तों विक्र किस तंत्र का भाग है, आपको ये बताना है ना। ऑप्शन भी देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन आप कमेंट आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी उत्सर्जन तंत्र का, है ना। विक्र किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का ही भाग है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एडक्स के कमी से, ऑप्शन नंबर बी बेरी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी घेंगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एडक्स बेरी रोग होता है, या घेंगा, या मधुमेह रोग होता है। बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। ठीक है, आपको ये बताना है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, है ना, बी, है ना, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। आप याद रखिए, आपको पूछ देगा तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा दोस्तों, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है ना। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी खून, ऑप्शन नंबर सी संकेत, और ऑप्शन नंबर डी
वायु। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा दोस्तों सी। क्या होगा, सी, संकेत मिलती है ना, क्या मिलती है, संकेत मिलती है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन के शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है, तो संकेत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अब टू ग्रंथि को थाइरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है ना लोहे, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप क्या मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मारे दोस्तों आयोडीन। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखो तो लिंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं, लिंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विश्व में, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर बी है ना सॉरी सी आयोडीन अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी परावट ग्रंथि में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों विषम में। ऑप्शन नंबर ए लिंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, विषम में मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा दोस्तों ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है। ऑक्सीजन पादप हार्मोन है ना पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वृद्धि में है ना, ऑप्शन नंबर बी शोषण में, ऑप्शन नंबर सी भोजन में, और ऑप्शन नंबर डी जनन में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप क्या मारे हैं दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना वृद्धि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों तंत्रिका तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र का भाग। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मस्तक, ऑप्शन नंबर बी है ना क्या लिखा है रीढ़, ऑप्शन नंबर सी है ना क्या लिखा है रिजु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर है क्या हमारे हैं डी इनमें से सभी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इनमें से सभी क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों एस्ट्रोजन है ना प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन सार्वित होते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन सार्वित होते हैं। इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी विषम, ऑप्शन नंबर सी एंडिनल ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर डी अंगनाशय से। इसका आंसर आपको क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों। इसका आंसर आपको मारना है दोस्तों है ना, और कमेंट में बताना है दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंडाशय से। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, और करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों इनमें से कौन सा पादप जनन हार्मोन है, जनन हार्मोन इनमें से कौन सा मादा है ना, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी एस्टिडोल, ऑप्शन नंबर डी लिखा इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों इनमें से सभी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए दोस्तों। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा है। कुछ जानवर जुगालू करते हैं, कुछ जानवर करते हैं, कुछ जानवर नहीं करते। कुछ जानवर जुगालू करते हैं, ऑप्शन नंबर ए स्वस्थ के लिए करते हैं। जो जानवर जुगालू करते हैं दोस्तों है ना वो स्वस्थ के लिए करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी भोजन के पचने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर सी दूध बनाने के लिए करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों है ना, जुगालू करते हैं स्वस्थ के लिए करते हैं कि अपने स्वस्थ रहे, या भोजन के पाचन के लिए करते हैं, दूध बनाने के लिए करते हैं। आपको ये बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना भोजन पचाने के लिए। तो आप करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, भोजन
पाचन के लिए भोजन को पचने के लिए वो जुगालू करते हैं। कोई भी जानवर जुगालू करते हैं दोस्तों तो वो भोजन के पाचन के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है ना, किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोडियोल, ऑप्शन नंबर सी एंडीलिन, ऑप्शन नंबर डी रिलैक्सिन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्या मारे दोस्तों, आप कमेंट में बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी मारे दोस्तों एंडीलिन, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, है ना। क्या है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रसायनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप क्या मारे हैं, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा दोस्तों एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन लिखा है ऑप्शन नंबर ए एक्जिन की तरह, ऑप्शन नंबर बी जेवलिक्स की तरह, ऑप्शन नंबर सी साइटोकानिन की तरह, ऑप्शन नंबर डी वृद्धिरोधक की तरह। इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे दोस्तों वृद्धिरोधी की तरह, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारे 49 नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है बीज रहित, है ना, पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। ये सहायक होते हैं बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। जो नीचे हम दिया कौन सा सहायक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए साइटोकानिन होता है सहायक, ऑप्शन नंबर बी एवेजिंग सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी जेवलिडिंग सहायक होता है, या ऑप्शन नंबर डी एक्जिन एवं जेवलिक्स दोनों सहायक होता है। आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर डी मारे दोस्तों ऑक्जिन एवं जेवलिक्स, ऑप्शन नंबर डी। तो आप बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ऑक्जिन एवं जेवलिक्स दोनों सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और दोस्तों आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, और 1 से लेकर आप 50 तक कर चुके हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का भी आंसर आज कर लेते हैं दोस्तों, और आपको बता देते हैं। और इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों जो फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं। देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए ऑक्जिन, ऑप्शन नंबर बी जेवलिक्स, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकानिन। इसमें से कौन सा हार्मोन है दोस्तों जो फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों जिबरेलिंग्स, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। जिबरेलिंग क्या है, जिबरेलिंग्स, तो ये फल पकाने में काम आते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आप सारी क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों, और सारे क्वेश्चन को हल किए होंगे दोस्तों। अगर सारे क्वेश्चन को हल नहीं किए तो दोस्तों एक नोट बना लीजिएगा, नहीं तो दोबारा वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले। और दोस्तों इसका नियंत्रण एवं समवाय का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुका हूँ दोस्तों। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्ले लिस्ट में वीडियो हो जाके देख ली, नहीं तो है ना इस वीडियो के नीचे इसका लिंक पिन कर दूंगा दोस्तों, तो वो वीडियो आप जाके देख ले। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।